नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए शुरू करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक वर्णित है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। ठीक है। इसकी पदावधि का पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए इन्हें 5 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इनकी 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई तो फिर इन्हें अवकाश लेना होगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, यह इस बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं को भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। यह अनुच्छेद 151(1) में वर्णित है, यानी कि 151(1) में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिससे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखे जाते हैं। ठीक है। तो केंद्र सरकार के जो लेखाओं से संबंधित हैं वो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, और जो विधानमंडल के पटल पर कौन से रखे जाते हैं, जो राज्य के लेखाओं से संबंधित हैं, वो राज्यपाल को दिए जाएंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन सा? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान की बात करें, यानी कि 2024 की, तो अभी भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो हैं श्री के संजय मूर्ति। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। इसे कैग या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, कैग में। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। ये ध्यान रखना है आपको। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो ये संविधान द्वारा। ध्यान रखना है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है, लेकिन जो पद का सृजन है वो संविधान द्वारा किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त कब होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। ठीक है, जो भी पहला हो जाएगा वो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल 148। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
तो भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? तो कदाचार या अक्षमता, ये दोनों के द्वारा। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है, यानी कि वो कोई और पद धारण नहीं कर सकता सेवानिवृत्ति के बाद? तो यह है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये थे A.K. चंदा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक यानी कि गाइड के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, सही है। कैग लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, नहीं। और कैग की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाता है कि ये लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी कि वॉच डॉग के रूप में की जाती है? तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और पद से हटाया कब जाएगा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो देखिए, आकस्मिकता निधियां और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना है, बिल्कुल सही। रक्षा लेखाओं का संकलन करना इसका कार्य नहीं है। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना है। राज्यों के लेखाओं का संकलन करना है। ठीक है, रक्षा लेखाओं से कोई संबंध इनका नहीं होता है। तो यहाँ हमारा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।